दो वीडियो आ चुका है जिसमें हम सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे। सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होते हैं: RLVP, रिलेटिव लोबरिंग हाइपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। ये सब हम लोग देख लिए थे। इसमें पब्लिक हम लोग रॉलेट लॉ भी देखे थे। रॉलेट लॉ क्या है? आज हम लोग बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। आज का यह टॉपिक होगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो। दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो। जैसे आप वाटर ले लीजिए, वाटर एल्कोहल, एल्कोहल दोनों क्या है? लिक्विड है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन के बारे में कुछ और बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉपिक क्या है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन समझे पब्लिक? क्या है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन? वैसा सॉल्यूशन जिसका सभी कंपोनेंट लिक्विड हो। लिक्विड हो। जैसे अब एग्जांपल दिए, वाटर, वाटर प्लस एल्कोहल, एल्कोहल। तो क्या है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट या दो से अधिक भी हो सकते हैं। उसका भी क्या होना चाहिए? लिक्विड लिक्विड होना चाहिए। जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। ये क्या है? तो दोनों लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझे पब्लिक? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो। वैसा सॉल्यूशन जिसका दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो। ये दो प्रकार का होता है, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल जो है, जो रॉलेट लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन रॉलेट लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन जो है रॉलेट लॉ को फॉलो करता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो रॉलेट लॉ को फॉलो नहीं करता है। रॉलेट लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये रॉलेट लॉ को फॉलो करता है, ये रॉलेट लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसमें जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इंट्रा इंट्रा मोलिकुलर फोर्स जो होता है, जो प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट और मिक्सचर कंपोनेंट, मिक्सचर कंपोनेंट के बराबर होता है, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। इसमें बात करें पब्लिक, तो चेंज इन हीट एनर्जी जीरो के बराबर होता है, और चेंज इन वॉल्यूम वो भी जीरो के बराबर होता है। आइडियल सॉल्यूशन है जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर डज नॉट फॉर्म, डजंट फॉर्म। एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाता है। तो यही था। क्या समझे? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड। दो तरह के, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल जो है, जो रॉलेट लॉ को ओबे करता है, रॉलेट लॉ को ओबे करता है, वे पालन करता है, लेकिन ए नहीं करता है। इसमें इंट्रामोलिकुलर, आइडियल सॉल्यूशन में जिसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, जितना प्योर प्योर कंपोनेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा प्योर कंपोनेंट के, उतना ही मिक्सचर कंपोनेंट का होगा, उतना ही मिक्सचर कंपोनेंट का होगा, उतना ही मिक्सचर। लेकिन इसमें बराबर नहीं। इसमें चेंज इन हीट एनर्जी की बात करें तो जीरो के बराबर होगा, इसमें जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो इसमें जीरो के बराबर होगा, लेकिन इसमें जीरो के बराबर नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, और नॉन आइडियल एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये था। एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम लोग आगे समझेंगे। आगे बात करें तो नॉन आइडियल भी दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन, और एक निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। क्या समझे? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसका बोथ कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट इज लिक्विड, लिक्विड। एग्जांपल में पब्लिक,
आप लोग बताएं क्या? वाटर H2 एंड एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। और इसका एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन, और इसका मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी एग्जांपल होता है, पब्लिक लिख देते हैं। आगे भी हम लोग एग्जांपल करके समझ लेंगे। लिख देते हैं पब्लिक। आइडियल के अगर एग्जांपल की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन के अगर एग्जांपल की बात करें तो वही वाला चलेगा, उसमें और जोड़ सकते हैं क्या? इथाइल क्लोराइड, मिथाइल, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड। और समझे पब्लिक? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसमें ब्रोमोबेंजीन। ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन दो प्रकार के, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो और रॉलेट लॉ को फॉलो करता है। जब पब्लिक रॉलेट लॉ को फॉलो करता है तो हम लोग समझे थे रॉलेट लॉ में क्या समझे थे? नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल कंपोनेंट में क्या समझे थे? पी ए बराबर P0 इंटू एक्स ए समझे थे, या पीवी बराबर पीवी के भाई प्रिपरेशन निकाले, पीवी के भाई प्रिपरेशन निकाले तो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। अगर पी टोटल की बात निकालते हैं तो ये दोनों जोड़ देंगे पब्लिक, तो ये था नहीं फॉलो करता है तो उसमें निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में भी डिफरेंट होता है। नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। तो अब हम लोग समझते हैं नॉन आइडियल के प्रकार के पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। मिटाते हैं पब्लिक। आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों में अगर डिफरेंट लिखे पब्लिक बताएं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या? वैसा सॉल्यूशन जो रॉलेट लॉ को फॉलो नहीं करता है। रॉलेट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल होता है पब्लिक, इसमें जो होता है जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो कंपोनेंट का होगा वो प्योर, जो मिक्सचर कंपोनेंट का होगा वो प्योर कंपोनेंट से कम होगा पॉजिटिव में। और निगेटिव में जो मिक्सचर कंपोनेंट के इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा वो प्योर कंपोनेंट से ग्रेटर होगा। यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा पब्लिक, इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा जो क्या बताएं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा जो मिक्सचर मिक्सचर कंपोनेंट मिक्सचर कंपोनेंट के क्या होगा? मिक्सचर कंपोनेंट के कम होगा प्योर कंपोनेंट से, प्योर कंपोनेंट से। लेकिन इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा, इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा किसका? मिक्सचर कंपोनेंट के, मिक्सचर कंपोनेंट के, मिक्सचर सॉरी लेस देन होगा पब्लिक, जो ग्रेटर देन होगा प्योर कंपोनेंट से, प्योर कंपोनेंट से। इसमें मिक्सचर कंपोनेंट के इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। ये समझे। अगर और समझें तो इसमें चेंज इन हीट एनर्जी, मिक्सचर कंपोनेंट के चेंज इन हीट एनर्जी ऑन किसका? मिक्सचर कंपोनेंट के, मिक्सचर कंपोनेंट के जो निगेटिव के बराबर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बराबर होगा। और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा मिक्सचर कंपोनेंट के, मिक्सचर कंपोनेंट के जो पॉजिटिव के बराबर होगा। और इसमें दोनों डेल्टा एच और डेल्टा भी निगेटिव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? निगेटिव। समझे पब्लिक। जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता था तो जो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है मिनिमम, मिनिमम बोइलिंग पॉइंट, मिनिमम बोइलिंग पॉइंट के जियोट्रॉपिक बनाएगा। मिनिमम बोइलिंग पॉइंट ऑफ ए जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। और ये मैक्सिमम, मैक्सिमम बोइलिंग पॉइंट पे जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। समझ गए पब्लिक? समझ गए। एग्जाम्पल इसका नहीं दिए थे पब्लिक नॉन आइडियल के एग्जाम्पल। अगर इसका एग्जाम्पल की बात कर लें, नॉन आइडियल के एग्जाम्पल की, नॉन आइडियल के एग्जाम्पल की बात करें तो देखें यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें पब्लिक, इसमें हम लोग दोनों तरफ से समझ लेते हैं पब्लिक। नॉन आइडियल की एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ से समझ लेते हैं। अगर पॉजिटिव की एग्जाम्पल की बात करें तो पॉजिटिव की
तो याद रखिएगा पब्लिक, वाटर, वाटर, वाटर के साथ में आ जाएगा क्या क्या, तो मिथाइल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, फिर वाटर हो गया, वाटर, CCl4, CCl4, CCl4 के में हो जाएगा बेंजीन, टोलिन और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टोलिन, क्लोरोफॉर्म, इसमें हो जाएगा बेंजीन, मिथाइल बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, CaCl3, और इधर एसीटोन ले लीजिए, एसीटोन, समझे पहले देखिए, वाटर, मिथाइल अल्कोहल, वाटर, इथाइल अल्कोहल, CCl4 बेंजीन या CCl4 मिथाइल बेंजीन, CCl4 क्लोरोफॉर्म, एसीटोन के साथ एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन और बेंजीन। तो ये था एग्जांपल कुछ। नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल रेसिक्टिफाइड अल्कोहल, अल्कोहल जिसमें 4.13% वाटर रहता है और बाकी अल्कोहल रहता है, जितना हो गया, कितना हो गया पब्लिक, 95.87% हो ना, ये एल्कोहल रहेगा, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, ये हो गया। इसमें और बात करें तो ACl एंड वाटर, HClO4 एंड वाटर, अगर इसका परसेंटेज की बात करें पब्लिक तो होता है 2.3 एंड वाटर। ये था, क्या समझे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में जिसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है पब्लिक मिक्सचर कंपोनेंट के कम होता है, प्योर कंपोनेंट के ज्यादा होता है। इसका चेंज इन हीट एनर्जी ऑन मिक्सचर कंपोनेंट, ऑन मिक्सचर बोथ कंपोनेंट के पॉजिटिव में होता है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव में होता है, चेंज इन वॉल्यूम ये मिनिमम बनाता है। पॉजिटिव डेविएशन जो है जो मिनिमम बनाता है, और नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या, वाटर, मिथाइल अल्कोहल, वाटर, इथाइल अल्कोहल, CCl4 बेंजीन या CCl4 मिथाइल बेंजीन, CCl4 क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, एसीटोन और बेंजीन। इसका एग्जांपल की बात करें तो वाटर एंड, रहने दीजिए पब्लिक, ये बोला ACl एंड वाटर और AClO3 एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर। तो ये था एग्जांपल, ये था एग्जांपल। हम लोग समझते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। एजियोट्रॉपिक वैसा मिक्सचर होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका उसमें जितना भी कंपोनेंट होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बने ना वो सेम बने। जैसे मान के चलिए ये बेंजीन है और मिथाइल अल्कोहल, एग्जांपल की बात करें पब्लिक, तो मान के चलिए बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल मिथाइल अल्कोहल है, तो इसका जो अगर हम लोग गरम करें और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम, दोनों मतलब उड़े, अगर वाष्प बने, भाप बने पब्लिक, तो दोनों सेम बॉइलिंग। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वैसा सॉल्यूशन या वैसा मिक्सचर, वैसा सॉल्यूशन या वैसा मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या बोले, डिफिनिट कंपोजिशन, डिफिनिट कंपोजिशन, डिफिनिट कंपोजिशन, बहुत बहुत लिक्विड मिक्सचर, बहुत लिक्विड फॉर्म, फॉर्म फॉर्म कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो लेके जियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो प्रकार का होता है, एक मिनिमम, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक देखिए पब्लिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसे हम लोग किसी भी फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या तो प्योर कंपोनेंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन बी ग्रेटर देन या लेस देन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। दोनों से कम भी हो सकता है, दोनों से ज्यादा। अगर कम हुआ पब्लिक मिक्सचर के, कम हुआ तो उसको मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे, अगर ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। अगर डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, मिक्सचर कंपोनेंट, boiling point of mixture component is less than boiling point of pure component, pure component, pure component। इसका एग्जांपल की बात करें तो ये हम लोग
इससे पहले देखे थे पब्लिक पॉजिटिव डेविएशन वाला, ऑल पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल, ऑल पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। इसको मेरे एक एग्जांपल और रेस रेसिक्टिफाइड एल्कोहल, रेसिक्टिफाइड एल्कोहल, रेसिक्टिफाइड एल्कोहल। और इसमें देखिए एग्जांपल, अगर इसका बात करें पब्लिक, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट के जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो ग्रेटर होगा प्योर कंपोनेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट से, प्योर कंपोनेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसका एग्जांपल की बात करें पब्लिक, तो क्या होगा एग्जांपल, ऑल निगेटिव डेविएशन, ऑल निगेटिव डेविएशन, ऑल निगेटिव डेविएशन। ये था पब्लिक। आगे हम लोग को समझना है, अगला टॉपिक है पब्लिक नॉर्मल मोलिकुलर वेट, एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट, नॉर्मल मोलिकुलर वेट और एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट।